Hello everyone, welcome back to my channel. I am Geetika Roy. In this video, we're going to see an important topic on social perception and attribution. ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हर वीक वाइज डालते रहती हूँ. ओके, चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को. अट्रीब्यूशन क्या है? एज वी कैन सी, अट्रीब्यूशन क्या है? सोशल परसेप्शन. सोशल परसेप्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है ये टॉपिक नेट साइकोलॉजी और जो सेट एग्ज़ाम है बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये व्हाट इज़ अट्रीब्यूशन. ओके, सो अट्रीब्यूशन क्या है? सो अट्रीब्यूशन का जो थियरी है, अट्रीब्यूशन थियरी ऑफ हाउ क्या है? अ थियरी ऑफ हाउ पीपल एक्सप्लेन अदर्स बिहेवियर. मतलब क्या है? अभी जो इंडिविजुअल देखते हैं, अभी हर एक इंसान का जो बिहेवियर है डिफरेंट होता है. तो अट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट अट्रीब्यूट करना, उसको नेम लेबल करना. जैसे वो इंसान अच्छा है, वो इंसान गंदा है, वो उसका बिहेवियर बहुत सॉफ्ट नेचर है, उसका बिहेवियर बहुत हार्श एंड रूड नेचर है. सो हम बिहेवियर को देख के उसको जो टाइटल डालते हैं उस इंसान के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूशन. वो जो टाइटल डालना, ठीक है. सो एट्रीब्यूशन थियरी क्या है? अ थियरी हाउ पीपल एक्सप्लेन अदर्स बिहेवियर. ठीक है. डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है हमारा? कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के बिहेवियर को जज करते हैं, कैसे पता करते हैं, कैसे बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक इंसान को अगर देखते हैं, एक इंसान से अगर बातचीत होती है, सो वी विल केम टू नो अबाउट समथिंग. उस इंसान के बारे में हम कुछ जान सकते हैं, इज़न्ट इट? सो वो इंसान को देख के हम बोल सकते हैं कि वो इंसान बहुत सॉफ्ट या बहुत रूड नेचर का है. सो उसको देख कर ही कुछ फ्यू सेकेंड से बात करते ही हम जो वो लेबल डाल देते हैं उसके नेम और उसके नेचर के ऊपर, दैट इज़ हाउ वी एट्रीब्यूट. वी आर टाइटलिंग समवन बाय सीइंग द बिहेवियर. ठीक है. अगर हम देख सकते हैं कि एट्रीब्यूशन. सो एट्रीब्यूशन का क्या है? इट इज़ in a broader extent refers to the act of assigning explanation or cause to event, behaviors, outcomes or situations. Refers to the act of assigning explanation. So यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है? acts of assigning. किस चीज़ का assign कर रहा है? किस चीज़ का sign? एक act है. किस चीज़ का? explanation. एक इंसान cause to the events, behavior, outcomes और situation. एक इंसान एक event में कैसा behave करता है, उसको देख के एक इंसान का behavior को outcome निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इंस्टेंट कोई इंसान कुछ इवेंट में उसका रिएक्शन कैसे होता है, उसको कैसे बिहेव करता है, उसको रख के, उसको देख के एक इंसान उस इंसान को जज करता है. सो दिस इज अट्रीब्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स मेक्स अ सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम by identifying reason for why things happen or why people behave in certain ways. सो यहाँ पर क्या है? ये एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? विच इंडिविजुअल्स मेक सेंस. वो अपना खुद का सेंस करते हैं बाकी सब दुनिया से. किस चीज़ का? जो उसके आजू बाजू अगल बगल में क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई रीज़न. वो रीज़न फाइंड करता है. अच्छा, ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो फाइंड करता है रीज़न. अच्छा, ये इंसान इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है. सो जो भी हो रहा है उसके आजू बाजू खुद के साथ, सो एक रीज़न होता है कि नहीं. सो वो रीज़न को वो फाइंड करता है. सो दिस इज एंड हाउ दे प्रिडिक्ट देमसेल्फ. वो अपना खुद के बिहेवियर को फाइंड कर पाते हैं. सो दिस इज इट्स अ एट्रीब्यूशन. वो खुद को एट्रीब्यूट करता है. अच्छा, मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. सो बेस्ड ऑन द सराउंडिंग बेस हाउ इंडिविजुअल्स मेक्स सेंस टू द वर्ल्ड. वो कैसे दुनिया से कैसे वो सेंस ले रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एट्रीब्यूट करता है. इज़न्ट इट? सो उसके बाद क्या? एट्रीब्यूशंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शंस बिटवीन एक्शंस एंड देयर अंडरलाइंग फैक्टर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, ये है ना, एट्रीब्यूशन क्या करता है? हेल्प करता है. अगर किसी भी चीज़ को हम सरनेम या टाइटल दे दें तो हमें हेल्प करता है कि उस टाइम को क्या एक्शन लेना चाहिए था, कैसा बिहेव करना चाहिए था, क्या मैं सही थी, क्या मैं गलत थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. अच्छा, मेरा बिहेवियर ऐसा है और मैं ऐसा करूँगी. अच्छा, उस इंसान का बिहेवियर ऐसा है इस सिचुएशन में. यही इम्पॉर्टेंट है. तो हम अंडरस्टैंड कर पाए. सो एट्रीब्यूशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं. सो वी आर स्कैर्ड ऑफ सम इंसेक्ट. सोच लेते हैं लिजार्ड ही सोच लेते हैं, अरे चलो छिपकली सोच लेते हैं, अरे ठीक है. सो हमें पता है हमें बहुत डर लगता है, हमें उस लिजार्ड से बहुत डर लगता है. सो आवर एट्रीब्यूट इज़ फियर ऑन दैट लिजर्ड. ठीक है, हमारा बहुत डर लगता है मुझे उससे. सो हमारा जो लिजर्ड दिखती एक्शन क्या होगा, डरावना, फियर. Then so this is attribute. We attribute ourselves that we are fear from the result. So ऐसे ही situation में जो जो अलग अलग situations होते हैं, अलग अलग behavior निकल के आते हैं, those behavior को label करते हैं एक इंसान पे, that is attribution. Okay, I hope this is clear. चलो चलते हैं next में. एट्रीब्यूशन थियरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एट्रीब्यूशन थियरी क्या है? सो दो तरह के हैं, दो थियरीज है. एक क्या है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. सो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन क्या है, जो इंटरनल अंदर जो एट्रीब्यूशन होता है, जो अंदर होता है. डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेस. ये क्या है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग समवन्स बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनल थ्रेट्स. जो अभी ये क्या, जो इंटरनल, ये जो प्रोसेस है एक इंसान के बारे में बोलते हैं, जब उसके अंदर जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर से आता है. जैसे फॉर एग्जांपल जीन, ट्रेड, ओके, शी इज़ दिस काइंड ऑफ, जो अंदर से आती है, जो बिहेवियर अंदर से आती है, उसको बोलते हैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, जो बिहेवियर अंदर से आती है. और whereas सिचुएशनल एट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल, जो बाहर की वजह से. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये करना नहीं है पर मेरे बॉस ने मुझे फोर्स किया है, मुझे करना ही होगा, दैट इज़ सिचुएशनल. मुझे सिचुएशन की वजह से मुझे करना होगा. दोज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड फोर्स या बाहर के सराउंडिंग या फोर्स की वजह से हमें करना पड़ता है. दोज काइंड ऑफ सिचुएशन बिहेवियर्स उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. ठीक है. सो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग समवन्स बिहेवियर बेस्ड ऑन external factors and situational circumstances rather than their internal traits or characteristics. Okay, so यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है. इंटरनल यहाँ पर क्या है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन या क्या, इंटरनली वो खुद दिमाग लगा के अंदर सोच के कॉग्निशन सोच के वो अपना बिहेव करेगा एक ये पर्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन में. whereas जो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से वो अपना बिहेवियर दिखाता है एक इवेंट में. ऐसा दोज आर फोर्सफुल सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई इंसान एक्शन लेता है, दोज आर एक्सटर्नल एंड दोज आर कॉल्ड सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन है, जो है एक है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और एक क्या है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन क्या है, जो अंदर से आता है, इंटरनली फीलिंग्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर जो अंदर से आती है, वो है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन. और जो है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन क्या है, जो एक्सटर्नली बाहर के वजह से, बाहर से जो इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर के लोगों से, बाहर के सिचुएशन की वजह से जब वो बिहेवियर कम आउट होते हैं इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे. What is this? In essence, so attribution. In essence, attribution is a fundamental concept in social psychology because it underlines how individuals perceive. तो वो कैसे? So ये बहुत important है. Attribution is a fundamental, basic concept है इसमें social psychology में. So social psychology का बहुत सारे notes मैं इस वीडियो में डालती रहती हूँ. I mean this channel में डालते रहती हूँ. अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन एंड बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है, तो अगर और भी टॉपिक आपको कवर करना है, आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपलोड करूँ. ओके, सो चलते हैं. तो क्या है यहाँ पे इन एसेंस. सो जो लास्ट पर क्या है, एट्रीब्यूशन इज अ फंडामेंटल, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, सोशल साइकोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अंडरलाइंस हाउ इंडिविजुअल्स परसीव. एक इंडिविजुअल कैसे परसीव करता है, इज़न्ट इट, वो कैसे दुनिया को देखता है, वो कैसे इंसान को जज करता है एक प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से. ठीक है, तो परसीव, हाउ वो इंसान कैसे दुनिया को देखता है, कैसे परसीव करता है. उसके बाद इंटरैक्ट विथ एंड अंडरस्टैंड द सोशल वर्ल्ड. सो वो एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे कनेक्शन बढ़ाता है, कैसे इंटरैक्ट होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट्रीब्यूशन plays a major role in social psychology. Okay, next क्या है, it offers insights into cognitive process that shape behavior, relationship
सोसाइटल डायनामिक्स। सो ये क्या है, इंसाइट्स, मतलब ये बहुत ही फोकस करता है किस चीज़ में, द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारा जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिवली, वो क्या करता है, शेप करता है किस चीज़ में, बिहेवियर में। बिहेवियर, हम एक इवेंट में कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या वो सही है, वो क्या गलत है, क्या वो सोसाइटल के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे हम अपने आप को एक पॉजिटिव वे में डेवलप करते हैं, टू गुड बिहेवियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हर एक सिचुएशन में हम लर्न करते हैं, इट इज़ ट्रू। हर एक सिचुएशन में, हर एक इवेंट में हम लर्न करते हैं। हम उस लर्न को कैसे लेते हैं, कैसे डेवलप करते हैं हमारे ब्रेन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, करता है। नेक्स्ट क्या, सोसाइटल डायनामिक्स, सोसाइटी में कैसे वर्क होते हैं, कैसे वन पर्सन दूसरे सेकेंड पर्सन से कैसे इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे वी आर लाइक सराउंडेड विद सो मेनी पीपल्स, और बहुत हर इंसान के लिए हमारे सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इज़न्ट इट। हम अकेले रह नहीं सकते, हमें अंडरस्टैंड करना है सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन, और मे बी वी हैव टू अंडरस्टैंड सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया, बिहेवियर्स जो इस सोसाइटी में रह के हमको इन्फ्लुएंस करे ग्रो करने के लिए, है कि नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं। उसके बाद स्टडिंग एट्रीब्यूशंस हेल्प्स एलिमिनेट द कॉम्प्लिसिटीज of human behavior within a social context and contributes to our broader understanding of social psychology. So this is very very important. So ये क्या करता है, हेल्प करता है eliminate the complexities मतलब nothing but जो डिफ़िकल्टीज़ है जो ह्यूमन बिहेवियर में। हम कभी भी सोचते हैं यार मुझे जाना है क्या उस इंसान के पास, हम हेजिटेट होते हैं, हम बहुत सारे टाइप सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे अंदर बहुत फियर होता है, बहुत नर्वसनेस होते हैं। सोसाइटी मतलब टू अप्रोच अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू अप्रोच अ पीपल, इज़न्ट इट। सो ये जो एट्रीब्यूशन है ये हेल्प करता है, स्टडी ऑफ एट्रीब्यूशन हेल्प करता है कि हम खुद कैसे एक इंसान को पहचाने, कैसे वो इंसान के अंदर जो अच्छाई है उसको पहचाने। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें जो है इंटरनली होता है और कुछ चीज़ें एक्सटर्नल की वजह से होता है। हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि वही वो चाहता है उस सिचुएशन में वही कर रहा हो, मे बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहता हो। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कर रहा हो, वो बिहेव कर रहा हो वैसा। सो हमको जानना है वो बिहेव क्यों कर रहा है, उसका क्यों है, रीज़न क्या है। उसका अगर बिहेवियर गंदा है तो रीज़न ढूंढना है वो क्यों ऐसा कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ द मेन फोकस, वो हमें निकालना है। मे बी वी विल फाइंड इट अ वे, है कि नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उससे बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज़ है उससे सॉल्व हो जाते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाते हैं कि वैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूट टू द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो हम इंसान को ज़्यादा समझ पाएंगे इससे। ओके, अगर आप इस चैनल में नए हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल बटन, और सब्सक्राइब बटन आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्रेस कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।